रूस और यूक्रेन के फसाद पर भी बात करते हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच सलाह समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और आज भी कई इलाकों के अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। इधर खबर यह है कि इधर खबर यह भी है कि बाइडेन का दौरा पोलैंड भी है और पोलैंड के दौरे के दौरान इसे यूक्रेन की सियासत के हवाले से जब देखते हैं तो माना जा रहा कि एक अहम तरीन फैसला कुन दिन यह हो सकता है। लेकिन आज भी ओडिशा और दीगर इलाकों के अंदर जबरदस्त तबाही के मनाजिर जो है वो देखने को मिले हैं। क्या कुछ ताजा खबर है, सीधे चलेंगे जी रहमत के पास। रहमत, जरा अपडेट कीजिएगा कि यूक्रेन रूस की लड़ाई के बीच कौन कहां पर अब खड़े होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि भारत की पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो अब सभी लोगों ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया है। अगर हम पहले देख रहे थे कि अमेरिका का एक नाराजगी का लाइन जरूर था, लेकिन कॉर्ड की हैसियत से जब हम देखते हैं तो पीठ थपथपाई गई है भारत की और कहा गया है कि चलिए ठीक है, आप अच्छा काम कर रही है, गो अहेड। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान ने जिस तरह से नन अलायंस का रोल अदा किया है इस दो फरीकी जंग में, उसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए किसी भी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि हमने न रूस को खुश किया है और न ही अमेरिका को नाराज। हमने दोनों को न्यूट्रल रखा है और न्यूट्रल पॉलिसी जब होती है तो इसमें बचने के ज्यादा इम्कान रहते हैं। आमतौर से आलमी सतह पर जब इस तरह से ग्रुपबंदी होती है, ग्रुप बंदी है, तो हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे से बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की है और उसका फायदा मिल रहा है। यूक्रेन और रूस के जंग का 26वां दिन, इस बीच जो सूरत हाल है वो अगर यूक्रेन की जबान में कहें, मारियोपोल के गवर्नर की जबान में कहें तो यह है कि वहां हर 10 मिनट पे बमबारी हो रही है। हर 10 मिनट पे एक बम गिराए जा रहे हैं किसी न किसी शहर में, किसी न किसी हिस्से में। मारियोपोल की आज सुबह हमने खबर आपको बता दी थी कि किस तरह से रूस की जानिब से कहा गया था कि आप सरेंडर करें वरना फिर हम कार्रवाई करेंगे। सरेंडर नहीं किया गया, कार्रवाई शुरू हुई और कई जगह पे धमाके हुए हैं, खासतौर से थिएटर हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, ये तमाम चीजों को भी निशाना बनाया गया। हमने देखा कि तेल के टैंकर जो रखे हुए थे उसे भी निशाना बनाया गया, पेट्रोल पंप को भी निशाना बनाया गया। तो ये बम धमाके हो रहे हैं, निशाने लगाए जा रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, लेकिन इस बीच आलमी बिरादरी को जिस तरह से अपना चेहरा बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी वो बचाने की भी कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो अमेरिका का। नाटो को हमने देखा कि बहुत ही खामोशी के साथ इसे पूरे मामले से निकल चुका है और चुपके से बैठ करके तमाशा देख रहा है नाटो। अमेरिका चूंकि वो अब तक के सुपर पावर कहलाने की कोशिश कर रहा है या कहला रहा है, उसकी बका के लिए, अपने इस छवि को, इस शनाख्त को बचाने के लिए अमेरिका यह कोशिश कर रहा है कि अब यूक्रेन के करीब जाकर के, यूक्रेन में ना जाकर के यूक्रेन को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। यूक्रेन के करीब नहीं जाएंगे, पोलैंड जाएंगे, वॉर्सोवा जाएंगे, वहां जाकर। रहमत, एक तरफ से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनाब दोनों लड़ रहे हैं, एक अपनी बका के लिए लड़ रहा है, दूसरा अपनी अना को बचाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन इस बीच आम लोग काफी मुतासिर है। 3 मिलियन से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं रूस की लड़ाई की वजह से, और जो यूएन रिफ्यूजी एजेंसी है, जो उनका डाटा अभी मुझे दिख रहा है, वो इंतहाई संगीन रुख इख्तियार कर रहा है, क्योंकि डाटा अभी तक बता रहा है जी तकरीबन 2,50,000 से ज्यादा लोग जो है वो पोलैंड में इस वक्त मुकीम है, रिहाइश पजीर हो चुके हैं। 5,27,000 से ज्यादा लोग जो है वो रोमानिया में अपनी जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए हैं जी। 3,72,000 मोल्डोवा के अंदर है, 3,05,518 हंगरी के अंदर है, 2,45,000 सोमालिया के अंदर है, 1,84,000 से ज्यादा रूस के मुख्तलिफ शहरों के अंदर चले गए हैं और 2,54,000 जो है वो बेलारूस के अंदर है। और इनकी उम्र जो बताई गई है जी, ये सारे 18 से 60 साल के बीच में ख्वातीन हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं। और ये अब कहा जा रहा है कि एक नया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जी, जिसको हैंडल करना होगा पूरी दुनिया को। जी बिल्कुल, ये बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इसको आप अफगानिस्तान के अगर आईने में देखें तो ये अफगानिस्तान के सामने ये बहुत ही बड़ा है। अफगानिस्तान का मसला या अफगानिस्तान में जो क्राइसिस का दौर चल रहा है वो इसके सामने में बहुत छोटा है। आपने जो तादाद मुख्तलिफ ममालिक, जो आसपास के ममालिक में जो जाकर बसे हैं महाजिर के तौर पर, उन तमाम तादाद को अगर आप जोड़ें तो मालूम होगा कि ये 70 से 80% यूक्रेनियन की आबादी है। यानी कि अब जो यूक्रेन में लोग हैं या तो वहां की फौज है या तो 10-20% जो लोग बचे हुए हैं जो बंकर में छुपे हुए हैं,
जिनके पास खाने की कुछ चीजें बची हुई हैं, वो उनके सारे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये बचे हुए लोग हैं जिनके पास निकलने का साधन नहीं, निकलने के इंतजामात नहीं है, या फिर वो निकलना नहीं चाह रहे, अपने मुल्क के लिए अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो बकिया जो पूरा हिस्सा है यूक्रेन का, पूरी आबादी है, वो खाली हो चुकी है यूक्रेन से और बाहर के आसपास के मुल्कों में बसी हुई है। तो ये बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। यही वजह है कि हमने देखा कि पिछले दिनों जब अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास हो रहा था, तो फिर उसमें ये इस मसले पर खास तौर से तवज्जो दी गई कि वहां से जो लोग निकले हैं उनकी जिंदगी का क्या, उनके रहने सहने खाने पीने का क्या उनकी जिंदगी का कोई हक नहीं, उनकी कोई अहमियत नहीं। इनकी इस हवाले से बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में भी बहस हुई। उसके अलावा हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन में भी जब इजलास बुलाया गया, उसमें भी जिक्र हुआ। जिक्र और बहस हर जगह है, चूंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यूक्रेन में बहुत बड़े पैमाने पर इस बार है, और सिर्फ ये यूक्रेन के अंदर नहीं बल्कि यूक्रेनियन के साथ यूक्रेन के बाहर भी आपको देखने को मिलेगा। और आसपास के जो छोटे छोटे ममालिक है जिसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि महीना 2 महीना 4 महीना यूक्रेनियन को अपने घर की रोटी खिला सके, उनके सामने सरेंडर करना एक ना एक दिन बहुत जल्द आप देखेंगे तस्वीरें। अच्छा, अब ये आखिर पर जरा ये भी बताइएगा, ये जो बाइडेन साहब का दौरा है पोलैंड के अंदर, क्या इसे पॉलिटिकल दौरा माना जाए या ये नाटो फोर्सेस की कोई हिकमत अमली है उस्ताद, इसको देखा जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल हमारे यहाँ एक कहावत है कि सांप निकलने के बाद जो लकीर पीटते हैं वो लकीर पीटने के लिए ये निकल रहे हैं। चूंकि काम हो चुका है, रूस ने अपना काम कर दिया हुआ है, और उसके बाद बाइडेन जा रहे हैं ये दिखाने के लिए हम तो आपके करीब में, आपके बगल तक पहुंच चुके थे, आपके साथ खड़े थे, ये दिखाने के लिए हम आपके सपोर्ट में हैं। लेकिन ये सब है, मैंने पहले कहा कि ये शबीह बचाने के लिए, ये सर पे जो ताज है, जो फर्जी ताज रखे हुए, उस ताज को बचाने के लिए और ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हम आपके सपोर्ट के लिए, यहां तक हो सकता है कि हाई पावर पर्सनालिटी होने के बाद, दुनिया के 1 नंबर की प्रेसिडेंट होने के बाद भी एक छोटे से मुल्क के साथ खड़े होने के लिए, कंधे से कंधे मिलाने के लिए उनके पास सरहद तक पहुंच गए हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए, वरना करना होता तो आज से 25 दिन पहले ही किया होता, या कम से कम 20 दिन पहले किया होता जब जरूरत थी। अब दिखाने के लिए, हमदर्दी झूठी बटोरने के अलावा और कुछ नहीं है। चूंकि एक चीज जो मैं इस दावे को सच करना चाहता हूं, चूंकि अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कमला हैरिस से जब यूक्रेन के मसले पर सवाल पूछा गया तो वो ठहाके लगाकर हंसी हुई नजर आई। ये ट्रोल भी हो रहा है हालांकि। तो ये है कि अमेरिका दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, और सच्चाई ये है कि जो किया है दुनिया ने देख लिया। अब ये है कि दुनिया उस सच्चाई को जान चुकी है, उससे बचने के लिए, उस पर पर्दादारी के लिए ये दौरा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।